इस दुनिया में सबसे पावरफुल कोई चीज आपके पास है ना, तो वो है आपका ब्रेन। और एक बार आपने मेंटलिज्म को अच्छे से समझ लिया तो बहुत सारी लड़ाइयां आप बिना लड़े ही जीत जाओगे। आज की वीडियो का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका ब्रेन आपके साथ डिसीजन मेकिंग के लेवल पर कभी नहीं खेल पाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी गलत बात पर अड़ जाते हैं तो हम उसे सही साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। गूगल करके, डेटा चेक करके, अपने व्यू को सही दिखाने के लिए तथ्य जुटाने में लग जाते हैं, डिस्पाइट नोइंग दैट कि मैं गलत हूं। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां हम सच्चाई जानते हुए भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट के सबूतों को ही देखना और मानना पसंद करते हैं। सो लेट्स गेट टू नो हाउ कंफर्मेशन बायस प्लेज विद आवर माइंड और ये ट्रिगर कैसे होता है। इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। पहला है हाई इमोशनल स्टेक एंड पर्सनल बिलीफ। जब कोई टॉपिक आपके आइडेंटिटी, सेल्फ स्टीम या पर्सनल वैल्यू जैसे पॉलिटिक्स, रिलीजन, हेल्थ या पर्सनल रेपुटेशन से गहराई से जुड़ा होता है तो आपका कंफर्मेशन बायस काफी बढ़ जाता है। सोचो आपका कोई बहुत पुराना विश्वास है किसी चीज में जिसको लेकर के आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और अचानक उसे कोई फैक्ट चैलेंज करने लगे, आप कितने चौकन्ने और डिफेंसिव हो जाओगे। आपको यह एक पर्सनल थ्रेट जैसा लगने लगेगा। अपने ईगो और इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन फैक्ट्स को फिल्टर आउट करने लगेगा जो आपकी बात के खिलाफ हों और उन चीजों को पकड़ के रखेगा जो आपके करंट व्यू को सपोर्ट करते हो। दूसरा है डिजायर फॉर सर्टेनिटी एंड क्लोजर। हमारा ब्रेन नेचुरली एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी या लिम्बो में रहने की फीलिंग को पसंद नहीं करता है। हमारे अंदर कॉग्निटिव क्लोजर की एक स्ट्रांग साइकोलॉजिकल नीड होती है, यानी हमें एक क्लियर और डेफिनेटिव आंसर चाहिए होता है हर मैटर पे। अगर आपके पास पहले से ही कोई थियरी या सस्पिशन है, जैसे कि मुझे लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं करता या फिर ये बिजनेस स्ट्रैटेजी फेल हो रही है, तो हमारा ब्रेन सिर्फ उन साइंस पे फोकस करता है जो उस सस्पिशन को कंफर्म करे और उसको तुरंत सर्टेनिटी का एहसास दिलाए। हालांकि कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस को स्वीकार करने का मतलब होगा कि डाउट की स्थिति में बने रहना, जिसे हमारा दिमाग एक्टिवली अवॉइड करने की कोशिश करता रहता है। तीसरा है हेट अगेंस्ट अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप पहले से ही किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को हेट करते हैं या पसंद नहीं करते हैं और उसके खिलाफ जैसे ही आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका दिमाग बिना फैक्चुअल वेरिफिकेशन के उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही बाद में आपको पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी वो गलत थी, आपका ब्रेन नए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं करने देता और आप अभी भी पहले वाली बात पे डटे रहना चाहते हैं, डिस्पाइट नोइंग कि उस कंक्लूजन के बेस में जो जानकारी थी वो गलत थी। आपका ब्रेन गलत जानकारी को सही और सही जानकारी को गलत साबित करने में लग जाता है, एंड दैट्स द पीक ऑफ कंफर्मेशन बायस। अब इसको ठीक कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। डिसीजन मेकिंग के टाइम पर खुद को एक थर्ड पर्सन की तरह देखिए। कलेक्ट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर दैट मैटर और जितना हो सके उतना अनबायस्ड और रिसेप्टिव बने रहिए और बाद में जो कंक्लूजन निकलता है उसको अवेलेबल फैक्ट्स के आधार पर वैलिडेट करिए। फिर आपको एक अलग ही पहलू दिखेगा जिसको शायद पहले आपने कभी नहीं देखा होगा।